लोकतंत्र की जगह इस भारत में अब धर्मतंत्र ले चुका है। धर्मतंत्र इस तरीके से अपना रूप ले चुका है कि ऐसा लगता है कि जैसे लोकतंत्र की तस्वीरों को धूमिल करने के लिए, धर्मतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। राजनीतिक पार्टियों को लगातार और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा वाला हिंदू है। तमाम तरीके के नेताओं को जब आप देखेंगे, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, दूसरी ओर विपक्षी नेता भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। केजरीवाल किस तरीके से हिंदू बनकर और हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं और वो सब तैयारी कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। लेकिन सोचिए, धर्मतंत्र की आड़ में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है या लोकतंत्र की तस्वीरों को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। पहले राजनीति में राजनेताओं का काम होता था कि धर्म को साइड रखकर तमाम उन जरूरी मुद्दों पे जनता के बीच में जाया जाए जो रोटी रोजगार से जुड़े मुद्दे हों। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे सबसे ज्यादा जो हिंदू बनकर अपने आप को जनता के सामने परोसेगा, वह उसी को देश का सबसे ज्यादा कट्टर राष्ट्रवादी नेता कहा जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर कर, लोकतंत्र को धूमिल कर कर धर्मतंत्र की आड़ में युवा किस तरीके से क्रोधित होते जा रहे हैं, युवा किस तरीके से अपना आपा खोते जा रहे हैं। तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप अपना माथा पटक लेंगे और सोचने लगेंगे, क्या यही देश की कल्पना की थी हमने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब असम पहुंच चुकी है। असम वही असम जहां पे जिसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, जिनको कहा जाता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री का खिताब मिलने वाला हेमंत विश्व शर्मा किस तरीके से अपने राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हार से बौखला कर, या ये कहें कि धर्मतंत्र इस तरीके से हावी होता जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई न्याय व्यवस्था के लिए, कोई फंडामेंटल राइट्स के लिए, कोई संविधान बचाने के लिए, कोई ईवीएम के खिलाफ कोई न्याय यात्रा निकालता है तो उस पर किस तरीके से हमले किए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, किस तरीके से उस पर आज हमला हुआ। और ये गंभीरता का विषय है क्योंकि विपक्ष का एक मजबूत नेता के ऊपर हमला होना, इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता के साथ किस तरीके की बदसलूकी होती होगी और किस तरीके से अब बदसलूकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जो लोग दंगाई हैं, जो लोग गुंडाई करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में धर्म का डंडा है। धर्मतंत्र लोकतंत्र की हत्या कर कर, लोकतंत्र को नीचा दिखाकर, लोकतंत्र को कमजोर बनाकर धर्मतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको बलवान करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी देश की जनता का व्यक्ति अपने लिए उन जरूरी मुद्दों पे न सरकार से बात करे, न सरकार के उन तमाम संगठन के नेताओं से जो उनकी रोजी रोटी से जुड़े हैं। तमाम सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपनी हार की बौखलाहट से अब परेशान हो चुके हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला कराने के लिए भी मजबूर हो गए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनाथ लिखते हैं कि एक शेर क्या उतरा, सारे गीदड़ दुम दबा कर भाग गए। कलेजा चाहिए भाड़े की इस गीदड़ फौज में उतर जाने के लिए। नफरत के खिलाफ सिर्फ मोहब्बत काफी है, डरपोकों की फौज के आगे का किला निडर काफी है। तमाम तरीके के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, अगर देश के बहुसंख्यक लोगों को, एसटी एससी माइनॉरिटी को अगर गुलामी में जीना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकती है, और अगर उनको विकास चाहिए तो उनको तय करना होगा कौन आपके हक अधिकारों के लिए सड़कों पर दिन रात लड़ाइयां लड़ रहा है और कौन आपको धर्मतंत्र की आड़ में आपके हक अधिकारों का हनन कर रहा है। आगे पवन खेड़ा लिखते हैं कि पहले लगता था सिर्फ राजा डरपोक है, यहाँ तो पूरा का पूरा दरबार डरपोकों से भरा पड़ा है। लोग काफी नाराज है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्मतंत्र की आड़ में गुंडई पे उतर आए हैं। असम भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फिर से हमला किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी को रोका, गाड़ी पर लगे यात्रा के बैनर को फाड़ दिया।
कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर भी हमला किया। ये सब तो शुरू हुआ है जब असम के मुख्यमंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात कही थी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात कही थी। आखिर बीजेपी को इस यात्रा से इतना डर क्यों लग रहा है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सोचिए, नफरती लोग इस तरीके से बौखला गए हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाले तमाम नेताओं की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहराओं में महिलाओं के साथ किस तरीके से बदसलूकी करने का खिताब जाता है, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। ब्रजभूषण से लेके तमाम लोगों की बात करें जो महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोपियों का कनेक्शन बीजेपी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। असम का मुख्यमंत्री कायर है। तमाम तरीके के लोग विश्व शर्मा के फोटो के साथ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति अगर कोई है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। किस तरीके से वहां के आदिवासी लोगों को डरा कर धमका कर रखा जाता है और उनकी जमीन को कब्जा कर कॉरपोरेट लोगों को दे दिया जाता है। डरपोक है दरबारी, डरपोक है ये राजा, टके में बिका मीडिया और जनता बन गई प्रजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हंगामा, बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचे कई लोग और जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी के गुंडों ने आज असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के ऊपर भी हमला किया और किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई। करें एक शेर का कलेजा काफी है, गीदड़ भाग गए। राहुल गांधी के नीचे उतरते ही भाजपा के लोग घबरा गए। चलते चलते उन्होंने हमारे पीसीसी अध्यक्ष पर भी हमला कर दिया। ये खड़गे का बहुत बड़ा आरोप है और सामने उन्होंने कहा है मंच से कि हमारे लोगों पर हमला किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हार की बौखलाहट कहें इसे या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कहें। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि सबके लिए खुली है मोहब्बत की दुकान, जुड़ेगा भारत, जीतेगा हिंदुस्तान। श्रीनिवास लिखते हैं कि भाजपा के गुंडों से नफरत बरसाई राहुल गांधी ने पलटकर मोहब्बत, लेकिन ये मसला बेहद गंभीर है। राहुल गांधी जी के तय रूट पर भाजपा के गुंडे खुद ब खुद तो नहीं पहुंचे। साफ है कि सब कुछ सरकारी आदेश पर हो रहा है। क्या राजनीति का स्तर अब हमलों पर आ गया है? असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमला, भाजपा नेताओं ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की और कई महिला और कैमरा पर्सन जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर कर रहे थे उन पर भी काफी चोटें आई हैं। असम के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ ने रोकी राहुल गांधी की बस, लगाए मोदी मोदी के नारे। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला, हमारे नेताओं पर हमला, मीडिया पर हमला, सोशल मीडिया टीम पर हमला, कार्यकर्ताओं पे हमला। मुख्यमंत्री खुलेआम धमकी दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बन गया है। आखिर चल क्या रहा है? डरपोक प्रधानमंत्री जी अपने गुंडों को रोकिए। तो ये तस्वीरें देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा पर हमला किया गया। भाजपा हर जगह नफरत की दीवार खड़ी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री समाज में जहर घोलने का बयान दे रहे हैं। इनके इशारे पर हमारी गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चल रहे लोगों पर अटैक हो रहा है। यात्रा के बैनर्स और पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। इसके आगे लोग लिख रहे हैं कि जब हमारा काफिला असम की रैली स्थल की ओर आगे जा रहा था तो कुछ लोग हेमंत विश्व शर्मा के गुंडों ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के कैमरा पर्सन और अन्य सदस्यों पर हमला किया, जिसमें महिलाएं भी मौजूद थी। जयराम रमेश की गाड़ी के पोस्टर फाड़े। इसके साथ साथ ये गीदड़ इतनी हरकतें। गांधी की न्याय यात्रा से पीएम डरे हुए हैं। न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर पूर्णिया पहुंची अलका लांबा, कहा जनसभा में लाखों के लोग पहुंचने का दावा। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट सीएम अगर ये समझता है कि उसकी और उसके गुंडे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश पर हमला कर कायराना हरकत को अंजाम दे सकते हैं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुक जाएगी, तो इन लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम सभी इस मसले को कठोर कार्रवाई करेंगे और हिंसात्मक मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नफरत को खत्म किया जाएगा, चाहे लाखों बाधाएं आए, लाख तूफान उठे, जारी रहेगा सफर न्याय हक मिलने तक। ये तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने वाले गुंडे यात्रा रोकने के लिए आ गए, लेकिन राहुल गांधी डटे रहे। ऐसे कुत्तों से थोड़ी डर जाएंगे, इन कुत्तों का सरदार सब करवा रहा है, हमें पता है। ये वीडियो वायरल होना चाहिए। तमाम तरीके के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने असम पहुंचने के साथ साथ भाषण में कहा
कि आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए, मैं बस से निकला वो भाग गए, हमारे जितने पोस्टर फाड़ने थे फाड़ दिए, हम किसी से नहीं डरे, ना ही नरेंद्र मोदी से, ना ही असम के मुख्यमंत्री से। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से उन नफरती चिंटुओं को, दंगाई गुंडों को, जिन्होंने धर्मतंत्र को मजबूत करने का ठेका लिया है, जिम्मा लिया है, जो ऑलरेडी बेरोजगार बैठे हैं, किस तरीके से गुंडागर्दी करने के लिए वो राहुल गांधी की गाड़ी के पास आ गए। लेकिन राहुल गांधी ने भी नफरत का पलटकर जवाब दिया मोहब्बत से। किस तरीके से उनको फ्लाइंग किस देकर उनके मनोबल को, उनकी नफरती दशा को मोहब्बत में बदलने की कोशिश करें। ये काफी ज्यादा खूबसूरत वीडियो है। तो सोचिए, लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो आपको हिंसा नहीं करनी होगी, आपको अहिंसा के पाठ पे आना होगा, आपको न्याय की बात करनी होगी और आपको तलवार की जगह आपको कलम उठानी पड़ेगी। तो ये थी बड़ी अपडेट जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ी हुई थी। लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस देश के बहुसंख्यक लोगों की हक अधिकारों की बात करने के लिए, वो लोगों का दुख जानने के लिए, लोगों की परेशानियां जानने के लिए, लोगों की हताशा निराशा की वजह जानने के लिए खुद वो मैदान में उतरे हैं। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच जाकर जनता की तकलीफ को समझे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।